सबसे पहले तो वेलकम वेलकम टू झांसी वंस अगेन। और ये हमारा सौभाग्य है कि शुभांगी जी झांसी बहुत रेयर आ पाती हैं और उसके बाद फिर इनको देखना, इनके साथ बातचीत करना, ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं तो कि प्लीज शुभांगी जी के लिए एक जोरदार तालियां प्लीज। शुभांगी जी प्लीज हैव अ सीट मैम। एंड अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा नाम शाहनवाज है और हमारे झांसी एंड ग्वालियर में एक चैनल आता है 92.7 बिग एफएम। आप लोगों ने सुना है बिग एफएम? ठीक है, चलो इज्जत बच गई। नहीं और क्या, कोई कहता नहीं सुन भाई, इनको तो सभी जानते हैं, बट एफएम कोई सुनता है नहीं सुनता वो एक अलग कंसर्न है। बट कार में आजकल थोड़ा सा कार का जमाना है तो चलो यार बच जाते हैं, कहीं कहीं पे इज्जत हो जाती है, अदरवाइज तो दिक्कतें हो जाती हैं। मेरा शो आता है सुबह 7 से 11, शो का नाम है बिग चाय। और आज मैं शुभांगी जी के साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूं। और बातें करने से पहले शुभांगी जी के लिए एक बार मैं चाहता हूं आप लोग फिर से क्लैप करें प्लीज, जोरदार। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो आपके दोस्त यार हैं, जो यहाँ पे ये जो सीट्स खाली दिख रही हैं, वो सब बाहर खड़े होकर बारिश का मजा ले रहे हैं, तो उनसे एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनसे कहिए ना कि आप लोग अंदर आए, क्योंकि ये जो सेशन है हो सकता है कि आज की कुछ बातें जो शुभांगी जी हमें बताएंगी वो उनके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज 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 उनसे कहें कि वो सभी लोग यहां पर आ जाएं। अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करके बुला लीजिए। जी शाहनवाज जी। वैसे मुझे बैठ के बोलने की आदत नहीं है, बट फिर भी आज बैठ के बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो शुभांगी जी, बचपन से ही एक्टिंग का ही शौक था या कुछ और भी प्लान किया था लाइफ में? शाहनवाज, शौक तो बहुत सारे थे, उनमें से एक एक्टिंग का भी शौक था। बचपन में बड़ा मजा आता था जब एनुअल फंक्शंस होते थे और हम लोग उसमें परफॉर्म करते थे। तो मैं शायद मेरी क्लास की सबसे पहली स्टूडेंट हुआ करती थी जो एनुअल फंक्शन में हाथ खड़ा करके नाटक और डांस इन सब चीज़ों में भाग लिया करती थी। तो शौक तो बहुत छोटे से था। अच्छा शुभांगी, ये बताइए कि आपके घर में सभी डॉक्टर्स हैं? जी। मम्मी पापा, चाचा ताई बहन जीजा? मम्मी पापा भाई भाभी, भाभी का भाई उनकी वाइफ, सभी मामा डॉक्टर्स हैं? मामी उनके बच्चे और कजिन्स उनके पति उनकी बीवियां, सब देख रहे हो? बहुत लोग हैं। तो ये बताइए कि जब इतने सारे डॉक्टर्स थे तो ये एक्टिंग का कीड़ा कहां से आ गया? शाहनवाज, सच्चाई ये है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। पढ़ाई सुन रहे हैं आप लोग? देखिए इनकी बातें गौर से सुनिएगा। जी। पढ़ाई में मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रही हूँ स्टेज पर। मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और दीदा भी नहीं लगता था पढ़ाई में, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ा मजा आता था। बट पढ़ाई भी जरूरी है। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं भी हैं अगर आप बात जानते हैं तो भी आपको अपनी एजुकेशन तो पूरी करनी ही है, आपको अपनी स्कूलिंग पूरी करनी है, ग्रेजुएशन पूरी करनी है। सो दैट हैड बीन माय जर्नी एज वेल। मैंने पढ़ाई की, स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद मेरी यात्रा जो शुरू हुई है यहाँ तक की, वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है। चैलेंजेस आए? बहुत चैलेंजेस आए। आसान नहीं होता है, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है, और खासकर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का जो चैलेंज होता है वो आसान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा शुभांगी, अक्सर होता है ना कि हम लोग पैसे के लिए बड़ा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। जी। कहते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं था, बड़ी दिक्कतें थी, उसके बाद हमने स्ट्रगल किया। जी। कहीं ना कहीं आप बैकग्राउंड आपका जी अच्छा था, ठीक ठाक था? ठीक ठाक था जी। तो पैसे से तो आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया होगा, लेकिन उसके अलावा जो आपने लाइफ में स्ट्रगल किया, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स को प्लीज बताइए। शाहनवाज, स्ट्रगल जो शब्द है ना वो सिर्फ पैसे से ही रिलेटेड नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि हम जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है या पैसे की कमी है। स्ट्रगल के बहुत अलग अलग, यूं कह लीजिए कि अलग अलग तरीकों की स्ट्रगल होती है।
तो हाँ, जैसे हर इंसान के जीवन में स्ट्रगल होती है, वैसे मेरे जीवन में भी स्ट्रगल्स रही हैं और जरूरी भी है। स्ट्रगल बहुत जरूरी हिस्सा है जीवन का, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे बीयू में जो एक्टिंग में अपना करियर देखना चाहते होंगे। एक्टिंग करके हम अपने करियर को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, आई एम टॉकिंग अबाउट कलाकार, जी, एक्टर। जी, सो कैन वी डू? ऑफ कोर्स जिस तरह आप कोई और करियर चूज करते हैं, उसी तरह आप कलाकार होने का भी करियर चूज कर सकते हैं। कला है एक। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, हर उस इंसान को जो एक्टर बनना चाहता है या बनने के सपने देख रहे हैं, रास्ता आसान नहीं होता है। बिल्कुल आसान नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि अरे एक्टिंग करना तो बहुत आसान है, कोई भी एक्टर बन सकता है, तो मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक एक्टर सिर्फ महज डायलॉग नहीं बोल रहा होता है, वो बहुत कुछ कर रहा होता है आपको एंटरटेन करने के लिए। हर बार एक नई जिंदगी जी रहा होता है, किसी और की जिंदगी जी रहा है वो। सही बात। मैं जब कोई भी किरदार खेल रही हूं तो मैं नहीं हूं, पूरी तरीके से मैं नहीं हूं। हाँ, मेरा कुछ हिस्सा है उसमें, पर पूरी तरीके से मैं नहीं हूं। मैं वो किरदार बन रही हूं, और कोई और बनना आसान नहीं होता है। जैसा कि अभी हमारे एंकर ने बताया था कि ओटीटी का जमाना है बहुत ज्यादा, लोग ओटीटी को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, खासकर कोरोना के बाद से दिक्कतें हुई हैं थिएटर्स में। जी, आप ओटीटी में हैं और आपका एक कैरेक्टर बेबी आप लोगों ने देखा है यूट्यूब पे। हाँ, सो बेबी का जो कैरेक्टर है जी, वो लिटरली मुझे बहुत पसंद है। और इन्होंने बुंदेलखंड को उसमें दिखाया है, बुंदेलखंड भाषा को दिखाया है। जी। तो सबसे पहली बात तो एक बार फिर से मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि शुभांगी के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि इन्होंने हमारे बुंदेलखंड की भाषा को, हमारे बुंदेलखंड को, झांसी को, या जो भी आसपास का एरिया है बुंदेलखंड का, उसकी पहचान एक अलग तरीके से बनाई है। तो हमें अपने इस बेबी वाले कैरेक्टर के बारे में बताएं कि ये आपको कैसे मिला, ये मौका कैसे, आपको इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? शाहनवाज, जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो आपको पता नहीं होता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। राइट। क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। जी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको लपकते हैं या नहीं लपकते हैं। लपकने से पहले कहीं टपक न जाए, ये तो आपको पता ही नहीं है ना कि आप लपकोगे या टपकोगे। जी हाँ। तो मैं काम ढूंढ रही थी, मैं डायरेक्टर से मिल रही थी, ऑडिशंस दे रही थी, बातें चल रही थी। इससे पहले भी मैंने काम किया हुआ था, मैंने और भी ओटीटी पे काम किया है, स्टैंड अलोन कैरेक्टर्स किए हैं, फिल्म की है, बड़ा सारा काम किया हुआ है इस किरदार को खेलने से पहले भी। पर ये जो किरदार मुझे मिला, ये बस यूं कहिए कि ईश्वर की कृपा थी और मुझे मिल गया। ये मुझे खेलना था तो मेरे पास आ गया। शुभांगी के लिए भी तालियां फिर से बजाओ भाई। ये बहुत जरूरी चीज है। और शुभांगी जी, कैन यू डू only for 30 seconds that character baby? Okay, I cannot do baby. See, the fact of the matter is I am bound to not do that character anywhere else. I cannot play that character anywhere else other than on that platform. पर हाँ, अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं बुंदेलखंडी में बात करूं तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। You can talk but I can't talk in बुंदेली। फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। मजा तो तभी है जब मेरे से कोई बुंदेली में बात करे। भैया तुम झांसी में हो और तुम बुंदेलखंडी नहीं जाना, कैसी बातें कर रहे कहो। जी, हमारी बेइज्जती कर रही हैं। देखो, हम बेइज्जती नहीं कर रहे। देखो, अब तुम ही लोग बताओ कि जो इतने सालन से झांसी में हैं। अरे 4 सालन से हैं भाई। 4 सालन से झांसी में है, रेड हुआ चलाऊ तो। और जो बुंदेलखंडी नहीं बोलने जाते तो हद हो गई भैया। I can speak in English. I can talk in Hindi. So do I. I can. ये क्या बोल गई भैया? कुछ और तो नहीं कही ना? I can also speak in English, in Hindi and बुंदेलखंडी। भाई इस बात के लिए भी तालियां होनी चाहिए शुभांगी के लिए। शाहनवाज की
खुल के बेइज्जती करने के लिए भी तालियां होनी चाहिए भाई। नहीं नहीं, मैं कहूंगी कि शाहनवाज के लिए तालियां बजाइए कि बहुत अच्छे आरजे हैं ये, नहीं नहीं, और बहुत ही कमाल का इंटरव्यू लेते हैं। चलिए हम लोग इस टॉपिक को चेंज करते हैं, लेकिन मेरी क्योंकि अगर मैं ऐसे करता रहा तो मेरी बेइज्जती होती रहेगी और मैं अपनी बेइज्जती और कैसे करवाऊं। शुभांगी जी, शुभांगी वाकई में शी इज एन ग्रेट, मतलब सुपर। तालियां हो जाओ यार शुभांगी के लिए थैंक यू प्लीज। सो मच, थैंक यू, इज इट ओके? थैंक यू सो मच। ओके शुभांगी, You don't have to ask me. It is okay. More than okay, Shahnawaz. श्योर? Absolutely, I'm sitting here. Why do you think I'm sitting here? भाई ये तो मैं संचालक हूँ या आप संचालक हैं? भाई साहब हमने तो चलिए। बोलने का काम इतना किया, बट शुभांगी ने आज वाकई में मेरी बोलती बंद की है, एंड यही एक वजह है कि ये एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। सो ये हमारे झांसी की बुंदेलखंड की पहचान है शुभांगी। ऑलरेडी मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था हमारे बिग एफएम पर। शुभांगी, जी, जो भी बच्चे आज की डेट में मास कम्युनिकेशन या एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं, जी, जब वो इस तरह की कोई चीज करते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत इस बात के लिए जी, जी, रोकते हैं कि ये कहाँ जा रहे हो, क्या यार ये सब जी। ड्रामा नौटंकी इस तरह की चीजें करने जा रहे हो। तो इस तरह के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके बच्चे एक्टिंग करना चाहते हैं या जी। डायरेक्टर बनना चाहते हैं या प्रोडक्शन जो भी वो करना चाहते हैं। मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार ठहरिए, बच्चे से पूछिए कि वो वाकई ये करना। देखिए, एक बात ये होती है कि बच्चे ने बोला अरे मुझे एक्टिंग करनी है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आप वाकई, आपको लगता है कि आप इतने पानी में हैं कि आप ये कर पाएंगे? सच बता रही हूं मैं, ये सवाल मैंने खुद से भी किया था। When I switched my career into acting, my first question to myself was whether I'm capable enough to be an actor. अपना खुद का पता होना बहुत जरूरी है, राइट, कितने पानी में हो। राइट, और अगर बच्चा वाकई चाहता है कि नहीं मुझे ये करना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि प्लीज उन्हें करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें वो करने देंगे तभी वो खुल के आसमान की तरफ उड़ना चाहेंगे और उड़ पाएंगे, क्योंकि जब आप उनको वो करने देते हैं तब उनको वो पर मिलते हैं, वो लंबी उड़ान भरते हैं। वरना अगर आप पहले ही उनको बोल देंगे नहीं ये क्या है, ऐसा नहीं करना है, खराब चीज है, क्या है ये, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि इंडस्ट्री बड़ी ही खराब जगह है। राइट, राइट। मेरा ये कहना है कि मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री बता दीजिए जहां पे सब बहुत ही अच्छे लोग हों और खराब लोग नहीं हों। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान, आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कहीं काम करते हैं, तो वहां अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, आड़े लोग भी होते हैं, टेढ़े लोग भी होते हैं। तो आपका ऐसे आड़े टेढ़े लोगों से पड़ा? बिल्कुल, मेरा वास्ता काफी आड़े टेढ़े लोगों से पड़ा। डील कर पाई? मुश्किल था पर किया, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाती तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती शाहनवाज। अच्छा, बहुत ही पर्सनल बात है जी, जो पूछना तो चाहिए, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा कड़वा सच है। अक्सर जी। में सच कड़वा नहीं होता, बट लोगों का कहना है कि सच कड़वा होता है। जी, ये सवाल मैं आपसे क्या खुदा ना खास्ता, क्या कभी किसी ने आपके ऊपर काम को लेकर गलत तरीके से अप्रोच किया कभी भी? जी किया शाहनवाज। ये मैं कैसे ओवरकम किया इन सब चीजों को आपने? डिफिकल्ट था शुरू में। तो देखिए क्या होता है, कई बार मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ ये, और बहुत ही सटल तरीके से किया गया। कुछ ने अपफ्रंट किया, कुछ ने बहुत सटल तरीके से। तो जब कोई सटल तरीके से कोई, आप जो मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछ रहे हैं, आई एम श्योर ऑडियंस भी समझ रही है। आप लोग समझ रहे हैं? दिमाग बहुत तेज है दोस्त, आज सबसे पहले उठा है तुम्हारा। जी मैम। तो मुझे जब उस तरीके से अप्रोच किया गया, बहुत सटल तरीके से, तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि कह क्या रहे हैं। मेरा मतलब, आई वॉज लाइक एक्सक्यूज मी। फिर मुझे थोड़ी सी चमकी कि ये क्या कह रहे हैं, तो आई वॉज वेरी क्लियर। आई वॉज लाइक आई एम सॉरी, आई विल नॉट, आई एम नॉट ओके विद इट, सो लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट।
मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को जज करने वाली राइट कि कोई अगर वो चीज करने के लिए राजी है तो मैं कोई भी नहीं हूं ये कहने वाली कि ये सही है या गलत है, क्योंकि एक इंसान के लिए कोई चीज सही हो सकती है और गलत हो सकती है। मैं नहीं कर सकती, मैं उस मेरा ज़मीर नहीं मानेगा उस चीज के लिए, तो मैं नहीं करूंगी एंड दैट्स इट। वो मेरा एक स्ट्रेट स्टांस रहा है कि दिस इज हु आई एम। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है शुभांगी। धन्यवाद। और शुभांगी की फेवरेट एक्ट्रेस या एक्टर कौन है? फेवरेट तो ऐसा सच कोई नहीं है, पर मुझे पसंद बड़े सारे लोग हैं। बचपन में मेरी फेवरेट माधुरी दीक्षित जी हुआ करती थी। मैं उनके जैसी अदाकारा तो बनना चाहती ही थी, उनके जैसी मैं डांसर बनना चाहती थी। मुझे डांस करने का बड़ा शौक था शाहनवाज। अच्छा। आई यूज्ड टू लव डांसिंग। मैंने कथक सीखा है कुछ साल, मैंने जैज सीखा है कुछ साल। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको और मुझे कुर्सी पे बैठा के फाउंडेशन में रख दिया है? क्यों? डांस करने का मन नहीं कर रहा आपका? नाचूंगी नहीं मैं भी। 4 इंच हील पहने हो। ओके। हाँ बताइए। और मुझे आज अगर आप पूछें कि कौन कलाकार मुझे बहुत पसंद है, एक तो इरफान खान साहब जो चले गए। हाँ। बड़ी दिली इच्छा थी उनके साथ काम करने की, इरफान सर। और अभी दिमाग में एकदम से यूं तो बड़े सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं बड़े सारे हैं। ओटीटी पे इस समय बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, जी मतलब तगड़े एक्टर्स। तो एक से एक रियल कलाकार जी, वो एक्टर्स हैं, एक्टर्स तो है काफी सारे। फेवरेट मेरा सच कोई नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो पसंद हैं। कहते हैं ना कि कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है जी। और किसी चीज को अगर हम दिल से पाने की कोशिश करें तो सारी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है जी। इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ वो कोशिश की थी जी। और ये जो डायलॉग है जिनका है वो है शाहरुख खान साहब। तो लिटोरिया जी, अगर शाहरुख खान आपको ऑफर दें जी कि यार मेरे साथ एज एन हीरोइन का काम करो, मैं शाहरुख साहब से बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही नम्रता से सबसे तो पहले ये पूछूंगी कि आप सच्ची ये बात बोल रहे हो? तालियां होनी चाहिए भाई। दूसरा मेरा सवाल उनसे ही होगा कि शाहरुख सर, ये क्या है? ये सारे सपने बाहर फूट फूट के निकल रहे हैं आपके, देख रहे हैं आप लोग। दूसरा मैं उनसे लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। शाहरुख सर क्या क्या किरदार क्या है? क्योंकि मतलब एक जो एक्टर होता है ना, उसके अंदर इतनी भूख होती है। राइट। मैं सिर्फ मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल रही हूँ कि मैं एक्टिंग करना मुझे पसंद है, मुझे बेहद पसंद है एक्टिंग करना। तो वो किसी के भी साथ हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो आप हो, माय गॉड, या फिर कोई और हो। वैसे ये तो मुझे कंफर्म है इनका एक्टर भले ही कोई है, आरजे इनका फेवरेट इकलौता है। ऐसा है? कौन है? अरे नहीं जानती आप? नहीं। अरे यार कौन है इनका फेवरेट आरजे, बताओ भाई। अरे तालियां बजाओ भाई। चलिए आप कह रहे हैं तो। देख रही हैं आप लोगों के एक्साइटमेंट को, समझ रही हैं आप जी। अब ये मन में सोच रही होंगी कि यार क्या बकवास कर रहा है ये। खैर, अच्छा शुभांगी, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि एक्टिंग के वक्त पेरेंट्स थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक्टिंग किस लेवल पे हम जा सकते हैं। जी। आपके साथ भी इस तरह के चैलेंजेस आए क्या? फैमिली में आपको सपोर्ट मिला या आपने पंगा लिया फैमिली से कि नहीं यार आई हैव टू गो? मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी माँ से मिला था। ओके, एंड शी इज आल्सो डॉक्टर? शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। ओके। So she was the one actually who brought this Pida back. So I was working behind the camera before being an actor. Okay. मैं रियलिटी शोज वगैरह शूट करती थी, मैं रियलिटी प्रोड्यूसर एसोसिएट क्रिएटिव हेड हुआ करती थी। और मेरी जर्नी एक्चुअली एज अ राइटर शुरू हुई थी। तो राइटर, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, फिर शूट, फिर एसोसिएट क्रिएटिव हेड, नॉन फिक्शन शोज करती थी मैं।
बट एक समय आया था जहाँ पे मेरे पास काम नहीं था, बेसिकली शोज नहीं थे, हम लोग छोटा मोटा कुछ शूट कर रहे थे। एंड आई रिमेम्बर हम लोग उन दिनों अवार्ड फंक्शंस शूट कर रहे थे। अवार्ड फंक्शंस का एक पूरा दौर आता है, बैक टू बैक अवार्ड फंक्शंस आते हैं, तो वो सारे बैक टू बैक अवार्ड फंक्शंस हम लोग शूट कर रहे थे। एंड आई हैड नथिंग मेजर इन हैंड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो मम्मा ने मुझे ये बात बोली थी कि तुम एक्टिंग करना पसंद था ना, तुम्हें, तुम करना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी, व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट। एंड टू माई, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फ्रॉम मी कि मम्मा ये बात बोल रही हैं। मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी यार अब कहाँ से एक्टिंग, 18 साल के तो है नहीं, 20 साल के कि कोई कास्ट कर लेगा। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी उस थॉट प्रोसेस से आती थी कि एक एज के बाद तो क्या ही कोई कास्ट करेगा, बट दैट चेंज्ड बिग टाइम। तो उन्होंने बोला कि एक गिव इट अ ट्राई, अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, गिव इट अ ट्राई, एक शॉट तो दो। एंड ऑनेस्टली आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, बट इट टुक मी सम टाइम, आई टुक लाइक ऑलमोस्ट ईयर, ऑलमोस्ट एन ईयर। और मैंने इस बारे में सोचा, एंड देन आई डिसाइडेड कि ईश्वर ने एक ही जीवन दिया है, अगर अभी नहीं तो कब। एंड देन आई सेड दिस इज इट, अब मैं एक्टिंग करूंगी। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने बोला कि जब मम्मी ने आपसे बोला कि यार ट्राई करो एक्टिंग, तो आपने बोला 18-19 साल की तो हो नहीं, तो कितने साल की हैं इस वक्त आप? उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है किसी भी चीज का शाहनवाज, आप किसी भी उम्र के हों। नहीं, वो मैं समझ गया, आप बात को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, मैं तो सत्य बोल रही हूँ शाहनवाज। उम्र क्या है? अरे कोई भी उम्र हो, ये तो क्या फर्क, आप बताइए क्या फर्क पड़ता है कि मेरी उम्र क्या है, मेरा काम अच्छा है ना। क्या बात यार, तुम लोग यार मतलब कुछ तो पूछने दो भाई। अच्छा मोदी जी युवा हो सकते हैं तो मतलब नहीं, फाइनली आप अपनी एज नहीं बताएंगे? नहीं, जरूरत महसूस नहीं हो रही है इस समय। बट देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि इनकी एज क्या है, तो मुझे तो यार अभी स्वीट 16 में ही ये महसूस। जो मानना चाहे शाहनवाज आप, स्वीट 16, 18, 45, 60। नहीं, ऐसे मत करो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि शुभांगी की एज क्या होगी? Anybody? Yes? I tell you what, ये इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये एज से ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस हो चुका है ये इंसान, एज से पीछे ही पड़ गया यार। एज क्या फर्क पड़ रहा है शाहनवाज, मेरी एज क्या लगता है भाई, कोई बताएगा? 16 साल? भाई तालियां इस बात पे। एक्चुअली ये बात एकदम सच है कि एज मैटर नहीं करती है, और शुभांगी ने वाकई में जब भी शुरुआत की हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, बट शुभांगी जिस तरीके से काम कर रही हैं और चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, फैमिली के साथ साथ इस इंडस्ट्री में हैं कि जहां पर हर तरह के लोग हैं, और उसके बाद अपने आप को शराफत के साथ चीजों को मैनेज करना, ये एक सच्चे एक्टर की पहचान है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शुभांगी जी हमारे बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिला रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बुंदेलखंड में ही आपने ये कैरेक्टर को प्ले क्यों किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है आपने शाहनवाज। ये एक्चुअली मैं जब इसकी मीटिंग के लिए गई थी, जब मैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं मोहित हुसैन और प्रोड्यूसर जो हैं छवि हुसैन, तो कुछ डिसाइडेड नहीं था कि ये किरदार कैसा बनाया जाएगा। तो जब मैं मिलने गई थी, एक्चुअली वी वर अबाउट टू शूट एन एपिसोड दैट डे इटसेल्फ, एंड इट वाज नॉट डिसाइडेड कि ये बुंदेलखंड में ही होना है। नहीं, इट वाजंट डिसाइडेड। ओके, इट वाजंट रिटन, इट वाजंट डिसाइडेड। मैं सिर्फ एक एपिसोड के लिए गई थी, उन्होंने मुझे सिर्फ एक एपिसोड के लिए बुलाया था कि तू आ जा, ये एक एपिसोड हमने लिखा है, करते हैं। क्या बात। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज वेरी अप्रीहेंसिव, बिकॉज मैं भी बहुत गलत सोच रखती थी उस समय। आई एम टेलिंग दिस अबाउट माई सेल्फ, कि मेरी भी सोच उस समय थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अरे यार हाउस हेल्प का किरदार, वही क्विंटेसेंशियल हाउस हेल्प करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक अरे अच्छा ठीक है, पर काम है तो करना चाहिए, जाना चाहिए। सो आई वेंट फॉर दिस मीटिंग
एंड वी वर सिटिंग एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि क्या करना है, कैसे करना है. एंड मोहित, आई रिमेम्बर जब मेरी मोहित से मीटिंग हुई थी काफ़ी पहले काम के सिलसिले में, तो मैंने मोहित को बताया था कि मैं 3 लैंग्वेजेस जानती हूँ, हिंदी, अंग्रेजी और बुंदेलखंडी. सो मोहित सेड कि अरे there's this language that you speak. I said yeah, बुंदेलखंडी, it's a dialect. उसमें करते हैं. एंड माई रिएक्शन वॉज, बुंदेलखंडी में लोग समझेंगे, लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को कुछ अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि बुंदेलखंडी उससे पहले आई ही नहीं थी. आई ही नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं आई थी. आई थी, एक आध फिल्म में आई थी, पान सिंह तोमर में आई थी, एक आध और कहीं टीवी पे आ गई थी. कोशिश करते रहते हैं योगेश जी, बहुत बहुत उम्दा काम करते हैं वो, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं वो. तो जब ये बात हुई तो मैं भी थोड़ी सी अप्रीहेंसिव थी. आई वाज लाइक, आई डोंट नो वेदर पीपल गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट. सो हिज रिएक्शन वाज, ही वाज लाइक, करते हैं ना यार. ओके. तो मैंने कहा ठीक है, देन लेट मी गो ऑल आउट. ही सेड ओके, गो ऑल आउट. एंड दैट्स हाउ बेबी वाज क्रिएटेड. वाओ. वी जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड. और यहाँ से हमारे बुंदेलखंड भाषा को इन्होंने एक नई पहचान दी है. आप वो, अगर जैसे मुझे आपका वो बेबी कैरेक्टर देखना हो, हम सब लोगों को देखना हो, तो कैसे जाके कहाँ पे देखना है? यूट्यूब पर एक चैनल है, शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग. शिट आइडियाज, शिटी आइडियाज. यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग. वहां शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग, शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग. उससे आसान बताती हूँ, उससे आसान बताती हूँ. शुभांगी लिटोरिया यूट्यूब पे टाइप कर दो. आप सिर्फ शुभांगी लिटोरिया यूट्यूब पे टाइप कीजिए. आप शुभांगी लिटोरिया बेबी कैरेक्टर टाइप करो. मैंने भी टाइप किया जी, और मुझे आपके बहुत सारे वीडियोस दिखे. शुभांगी लिटोरिया बेबी कैरेक्टर या शुभांगी लिटोरिया रोल प्ले कर, ऐसे कुछ भी आप टाइप करो, आपको शुभांगी जी मिलेंगी. सिर्फ नाम टाइप कर दीजिए, काफी है. शुभांगी नाम ही काफी है. काफी देखी ना, यही है. नहीं चल रहा. ओके. सो शुभांगी ने एक नई पहचान बनाई है. शुभांगी, एक चीज और बताओ जी. बहुत मैं दिमाग में, ये मेरे सवाल बहुत दिनों से चल रहा था कि जब भी मैं आपसे मिलूंगा, दोबारा आपसे मुलाकात होगी. जी जी. ये खूबसूरती का राज क्या है? आप मेरे साथ बैठ के इतनी चार्म फील, अपने आप को इतनी खूबसूरत फील कर रही हैं, या ये कोई और राज है? एक्चुअली शाहनवाज, सच्चाई ये है कि बात उल्टी है, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हैं इसलिए आप खुद अपने आप को खूबसूरत फील, यानी कि मैं खूबसूरत हूं. भाई लड़कों, तुम इनकी तरफ हो कि मेरी तरफ हो? मैडम की तरफ हो? अरे राज तो साथ दे दो यार. नहीं दोगे? सच्चाई हो. ओके. सो ये तो कंफर्म है कि शुभांगी जी खूबसूरत हैं. आपकी खूबसूरती का राज बता तो दीजिए. मेरी खूबसूरती का राज मेरे जीन्स हैं. मैंने कुछ नहीं किया है. रियल है? क्या ही करेगा कोई. रियल है, बिल्कुल रियल है भाई. अच्छा, इतना मेकअप लग तो नहीं रहा है मुझे. ज्यादा करती भी नहीं हूं मैं मेकअप. एंड शी इज रियली, ये इतनी खूबसूरत है. मैंने इनको और नजदीक से भी देखा है. शाहनवाज जी, खूबसूरती जो है वो बहुत ही, बोलिए 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 बोलिए. इट्स अ वेरी, हाउ डू आई पुट दिस, खूबसूरती को ना देखने के लिए नजरिया चाहिए. नजरिया चाहिए जी. खूबसूरती सिर्फ यहाँ नहीं होती है, दिल में होती है. खूबसूरती यहाँ से आती है, दिल से आती है. अगर इंसान यहाँ से सुंदर है ना, तो वो यहाँ आ जाएगा. यानी कि शुभांगी दिल से खूबसूरत हैं, ये बात ये मानती हैं? बिल्कुल. एक बार फिर से क्लैप करो यार. अच्छा, पहले मुझे एक, आप लोगों की तालियों के साथ मुझे एक आपका एक रिएक्शन चाहिए कि हमारा ये जो सेशन चल रहा है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? थैंक यू. क्या इससे ज्यादा रिएक्शन मिल सकता है? एक बार शुभांगी के लिए तेज आवाज मुझे चाहिए आप लोगों की. 1 2 3 गो. तो शुभांगी, लोगों को हमारा डिस्कशन जी, ये जो सेशन चल रहा है, ये जो सत्र चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जी. सो अभी कुछ नए लोग आए हैं, तो शुभांगी मैं एक चीज आपसे फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि एज एन एक्टर हम अपने करियर को कितना सीरियसली ले सकते हैं, प्लीज हमें बताइए. देखिए, एक्टिंग एज अ करियर बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, लेकिन
जब तक आप मजे नहीं लेंगे एक्टिंग करने के, जी, जब तक आप बच्चों जैसे नहीं होंगे, जब तक आप खुशहाल नहीं होंगे, तो फिर एक्टिंग करने का मतलब नहीं है। फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। हम एक्टिंग करते हैं, जब तक मैं कोई किरदार मजे से नहीं करूं तो आपको मजा कैसे आएगा मुझे देखने में? राइट। बट अगेन आई विल रिपीट इट इज अ सीरियस प्रोफेशन। प्रोफेशन सीरियस है लेकिन काम बड़े मजे के साथ करना है। जी। अच्छा शुभांगी, आपने इतने सारे काम कर लिए हैं, जी। आपको अक्सर हमने बहुत सारे, जैसे मैं यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो देख रहा होता हूँ तो अचानक मुझे कई आपके एड्स भी दिख जाते हैं। जी। और वो मैं एड्स देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये तो शुभांगी है, मैंने जी। तो इनसे मुलाकात जी। की है। इस लेवल पे आप पहुंच गई हैं, ऊपर वाला आपको और कामयाब करे। थैंक यू। वाकई में आपने सोचा था कि शाहनवाज आपका इंटरव्यू लेगा? हाँ 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 हाँ? बिल्कुल। तो आपको खुशी हो रही यूं है? ही मेहनत करके यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ मैं। ऑफ कोर्स पता था। मेरी एक ख्वाहिश है, मैंने पहले भी इनसे कहा था कि यार मैं चाहता हूं कि वो मौका मुझे मिले शुभांगी के साथ इंटरव्यू करने का, कि इधर मैं बैठा हूं शाहनवाज, उधर बैठी हूं शुभांगी SS, एंड उधर बैठे हूं शाहरुख, और उसके बाद मैं एक तथास्तु। इंटरव्यू करना चाहता हूं प्लीज। तथास्तु। तथास्तु। अच्छा ये बताओ कितने लोग हैं जिनको एक्टिंग का शौक है? रेज योर हैंड। ओह वाओ। वेरी नाइस। अगर आपके मन में Wow. किसी तरह का एक्टिंग को लेकर कोई सवाल उठ रहा है तो प्लीज आप शुभांगी से पूछें जरूर। जी। एनीबॉडी? हाँ प्लीज आस्क। उस माइक दीजिए। माइक दे दीजिए उन्हें। सामने आइए प्लीज, इधर आइए ना। एक्सक्यूज मी, ओ स्टार्टिंग विद योर नेम। Hello, हाँ my जी। name is Roshni Siddiq and सॉरी आई कैन गेट योर नेम। Roshni Siddiq रोशनी। from BCom Honors Department. हाय रोशनी। Basically मेरा क्वेश्चन एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है सर, जी। पर एक क्वेश्चन है जो, जैसा कि आपने अपने सेशन की स्टार्टिंग में बोला कि आपने अपनी जो शुरुआत करी थी वो एनुअल फंक्शन के स्टेज से करी, तो मेरा क्वेश्चन बस इतना है, मैं भी एक परफॉर्मर हूँ, लेकिन उम्र के साथ साथ फीमेल्स को उसी नज़र से देखा जाने लगता है कि आप ये नहीं करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो आपने उस टाइम में कैसे मतलब अपने आप को इनकरेज किया कि नहीं मेरा यही पैशन है और मुझे यही आगे बढ़ाना? देखिए, करियर कोई भी हो, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, अरे आप तो एकदम इसके लायक नहीं हैं। कोई कुछ भी बोलता रहे, अगर आपको पता है कि आपको वो करना है तो बस लगे रहो, खत्म बात। थैंक यू मैम। Don't let anybody say anything that you do not want to hear. Period. अच्छा रोशनी, अबे उम्र के मामले में तो अभी तुम शुरू हुई हो, फिर इतना सीरियस क्यों हो? शुभांगी से बड़ी है? ऐसे मत कहो भाई। क्वेश्चन जस्ट दिमाग में है कि एक ना एक दिन तो बड़ा होना ही है, उस जी। स्टेज पे आना ही है, तो कैसे मतलब टैकल करेंगे? रोशनी, बहुत अच्छा सवाल था, और और मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोग कई बार एक्टिंग के प्रोफेशन को चूज करने से झिझकते हैं, यही सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। राइट। अरे लोगों का काम है कहना, कहने दो यार, तुम्हारा काम है करना, तुम करो। यस मैम। एनीबॉडी? यू प्लीज, प्लीज गिव हिम माइक। नमस्कार। नमस्ते बहुत ही शालीनता के साथ ये कहना चाह रहा हूँ जी। कि जब मंच पर कोई महिला होती है तो आप सुंदर कितनी हैं, आपका उम्र कितना है, मेरा उम्र कितना है, ये कहना बहुत कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये ख्याल एक पुरुष जब वहाँ पे होता है तो ये एक अच्छे ख्याल नहीं सामने आते। दूसरी बात, सर मैं आपसे कहता हूँ यही जो ऐसे सवाल, ऐसे हम जिस समाज से आते हैं, हम जहाँ से आते हैं, हम जो धारणाएं पहले से हम बना रखे हैं,
उसे आप फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से टैकल करते हैं, और आप जैसी जो जमीनी स्तर पे जो कलाकार रही हैं, जो वाकई एक्टिंग का काम कर रही हैं, जी। वो किस तरह से, उनके लिए क्या स्कोप है वहां पे? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और मैं मिथिलेश जी। हाँ, मिथिलेश, सबसे पहले तो आपने मुझे ये पूछा कि औरतों के प्रति जो नकारात्मक जो लोगों की सोच रहती है उसको कैसे टैकल करते हैं। तो देखिए भाई, किसकी कैसी सोच है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मैं किसी और की सोच बदल नहीं सकती, मैं उसको बैठा के समझाऊंगी नहीं कि आपकी सोच सही है या गलत है, वो आपकी सोच है। मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, और मेरा ये सच में हमेशा सा ये मेरा फंडा रहा है, अपना काम करो और ऐसा करो कि लोग खुद ब खुद अपनी सोच बदल दें आपके लिए। दूसरा, आपने मुझसे सवाल किया कि मैं कैसे लोगों को हैंडल करती हूं। तो सबसे पहली चीज तो जब मैं किसी भी जगह एंटर करती हूं तो मैं ये देखती हूं, आई हैव टू रीड द रूम, आई हैव टू अंडरस्टैंड द रूम, आई हैव टू ऑब्जर्व, और उस हिसाब से आप अपने आप को ढालते हो, उस हिसाब से आप अपने आप को ये तय करते हो कि आपको यहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। ये घुमा फिरा के सब कुछ मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है? क्यों शुभांगी? चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरे तरफ तो नहीं आ रहा सब कुछ घूम फिर गया। सो क्या किसी और का भी क्वेश्चन है शुभांगी जी के लिए? हाँ, यू प्लीज माइक दे दीजिए उन्हें। माइक दीजिए। आपका नाम? सृष्टि को सृष्टि, माइक दे please. दीजिए प्लीज। मेरा नाम सृष्टि तिवारी है और अभी मैं करंटली मास कॉम कर रही हूँ, जी। फाइनल ईयर है मेरा। बट मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग या टीवी में आने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसा तो सब कमाना ही चाहते हैं, मैं पैसा और फेम साथ में कमाना चाहती हूँ, वो भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से। ओके। तो स्टेज हमेशा से ही पसंद था, बचपन से ही, अभी तक भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जहाँ स्टेज होता है मैं वहाँ होती हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि मतलब सुनने में तो बहुत आता है कि मीडिया इंडस्ट्री बहुत खराब है, वो काफ़ी ग्लैमरस वर्ल्ड होता है, तो उसमें एज अ फ्रेशर अगर कोई फीमेल एंटर करती है तो उसके क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं जब वो अपना पहला प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करती हैं, या वहाँ से जहाँ पे आप जाते हैं काम लेने के लिए, तो स्टार्टिंग में तो हमें ही अप्रोच करना पड़ता है, बट जब नाम सेटल हो जाता है उसके बाद हमारे पास खुद से काम आने लगता है। तो उसमें अगर हम 3 डूज और डोंट्स देखें तो क्या होने चाहिए एज अ फ्रेशर अगर हम एंटर कर रहे हैं इंडस्ट्री में? तो डूज एंड डोंट्स, मैंने ना ऑनेस्टली कभी इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है कि क्या डूज होने चाहिए और क्या डोंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि कोई चीज मेरे 3 डूज हों और वो डूज किसी और के डोंट्स हों। सो जब मैं एक फ्रेशर थी, जब मैंने काम करना शुरू किया था, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे एक्टिंग करनी है, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, सही तरीके से मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। मैंने फोटोज खिंचवाई, दोस्तों से खिंचवाई, पैसे नहीं थे। अपनी एक दोस्त को बोला तुमने नया कैमरा खरीदा है, मेरी 4 फोटोज खींच दो। दोस्त और लोगों से पूछा कि आपके पास अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर हो, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स के नंबर हो, उनके नंबर दें। मैं कम से कम 500 लोगों को मैंने अपनी फोटोज भेजी थी। इनिशियली रिजेक्शन हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे प्रोफेशन में रिजेक्शन हम लोग हर रोज झेलते हैं। एवरी डे वी आर बीइंग रिजेक्टेड, एंड व्हेन यू स्टार्ट इट्स पेनफुल, बिकॉज आपको रिजेक्शन हैंडल करना कोई नहीं सिखाता है, किसी भी तरीके के रिजेक्शन। और जब आप ऑडिशंस देते हैं, अपनी फोटोज भेजते हैं, तो आपको बोला जाता है अरे यू वेरी गुड लुकिंग, ओ माय गॉड यू आर टू गुड। और आपने ऑडिशन दिया, आपको बोला जाता है ओ वाओ आप मैम आपका ऑडिशन बहुत ही अच्छा था। आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो गई, आपने सोचा कि अब तो ये काम मिल जाएगा, बट वो नहीं मिलता है। आपको बोला जाता है सॉरी नहीं मिला है। एवरी डे वी आर गोइंग थ्रू दैट रिजेक्शन। लगे रहो, चाहे जितना रिजेक्शन हो, एक दिन वो जरूर आएगा जब आपको ब्रेक मिलेगा।
वो ब्रेक कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन मिलेगा, वो पता करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तीसरी चीज, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ऑलवेज बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से सच्चे होगे ना, और सच्चाई से कोई भी चीज करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऊपर वाला आपका साथ ना दे और लोग आपका साथ ना दें। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये लोग हैं, आप लोग हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे तो मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। सो जस्ट दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ। डोंट का तो यू फिगर आउट ऑन योर ओन। As you go along, you will figure out what are the don'ts that I don't want to. This is something that I do not appreciate, or I will not do it. That's your don't. Maybe that your don't is not my don't. Yeah. थैंक यू शुभांगी। बस हम जी। अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करने से जी, बिल्कुल पहले जनाब। आपसे एक चीज पूछना और चाहता हूं मैं कि जी। जैसे कि आपने बताया कि रिजेक्शंस बहुत होते हैं, जी, ऐसे टाइम पे कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन बहुत ज्यादा होता होगा। बिल्कुल हमें होता है। लगता होगा कि यार मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, बिल्कुल। यार सब कुछ खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। मम्मी पापा सही कह रहे थे। उस टाइम पे वो कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे फिर से करना है, रीस्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है? शाहनवाज, मेरे जीवन में बहुत सारे रीस्टार्ट रहे हैं, बहुत सारे रीस्टार्ट रहे हैं, और बहुत जीवन में कई बार गिराया है, बहुत टेस्ट्स लिए हैं, पर वही मजा है। असली जीवन का मजा वही है कि जब जीवन आपको गिराए, आप रो लो, बिलख लो, गुस्सा हो लो, 4 दिन किसी से बात मत करो, खाना मत खाओ, सब कर लो, जो करना है वो सब कर लो, बट देन स्टैंड अप अगेन एंड से सो बी इट, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। सो बी इट। क्योंकि हार नहीं माननी है। जीवन के किसी भी एग्जाम में हार नहीं माननी है, वरना मतलब क्या है यार? जीवन मिला है, इतना खूबसूरत जीवन दिया है ईश्वर ने, आप हार मान के बैठ गए, क्या मतलब है भाई? एक्सक्यूज मी, उसने दिया, उसने बनाया है तुमको। गेट अप, डू इट अगेन। जोरदार क्लैप। एंड चलते चलते बस शुभांगी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिंग में अपना करियर देख रहे हैं, जी। या एक्टिंग में अपना करियर नहीं भी देख रहे हैं, वो किसी और भी चीज में अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगे रहिए, कुछ कहना चाहोगे आप? लगे रहिए, सपने देखना मत छोड़िए। सपने साकार होते हैं, और सपने उन्हीं लोगों के साकार होते हैं जो लगातार सपने देखते रहते हैं और छोड़ते नहीं हैं। सुपर्ब, थैंक यू सो मच शुभांगी जी। थैंक यू सो मच शाहनवाज। इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। और भैया ने जैसे बोला कि उम्र और खूबसूरती, तो भाई उम्र और खूबसूरती रहेगी तभी हम जिंदगी में कामयाब होने की कोशिश करेंगे। उम्र के साथ हमें हमेशा हर रोज लड़ना पड़ता है। शुभांगी जी हर रोज लड़ रही हैं, खूबसूरत हैं, सच है। स्मार्ट हैं। यही वजह है कि कामयाब होने की कोशिश लगातार हर रोज हर वक्त करती रहती हैं। कामयाबी बहुत सब्जेक्टिव चीज है शाहनवाज। कामयाबी किसी के लिए कुछ भी हो सकती है। आपके लिए हो सकता है आपके लिए कामयाबी जो है वो मेरे लिए नहीं हो, मेरे लिए कामयाबी जो है वो आपके लिए नहीं हो, तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है ये। मैं तो कहती हूँ यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं वो सब कामयाब है, अपने अपने तरीके से सब कामयाब है। ओके, एवरीबडी। थैंक यू सो मच शुभांगी Thank- लिटोरिया जी हमसे Thank बात you. करने के लिए, हमारे बुंदेलखंड की पहचान को इस Thank you लेवल so पर much. ले जाने के Thank लिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात शुभांगी करने के मैम। लिए। एंड ओवर टू यू। शुभांगी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला कि सपने देखिए, और सपने देखना छोड़िए नहीं, हौसला रखिए, ताकि पता नहीं जिंदगी कब किसे कहाँ मौका दे दे। तो आपके लिए 2 लाइन है मैम कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी आपके Yes, बोलने ma'am, के please. बाद, जो मेरा जीवन का फलसफा रहा है। यस मैम। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है। थैंक यू सो मच।